Hello बच्चों, let us read the question first. And the question is, does the position of center of mass of body change with the change in reference coordinate system? Okay, so to solve this question, first we'll write some key concept here. So the key concept here, some concept. Okay, so let's understand the key concept. So हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो मान लीजिए एक्स पोजीशन में चाहिए, एक्स पोजीशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए m1 हो जो x1 डिस्टेंस पे है, m2 हो x2 प्लस ये m2 है प्लस x2 प्लस m3 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है, डिवाइडेड बाई ऐसे ही क्या है सभी मासेस का सम कर लेते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक, अब क्या करते हैं कि मान लीजिए y सेंटर ऑफ मास यदि हमें पता चल जाए, तो यदि y की सेंटर ऑफ मास पोजीशन देखते हैं क्या है, तो m1 इंटू वाई वन हो जाएगा प्लस m2 इंटू वाई टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m3 इंटू वाई थ्री हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट. यानी ये क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है. अब समझना ये होगा कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ. मान लीजिए ये x एक्सिस है आपका और ये क्या है y एक्सिस है. ठीक है, और इस एक्सिस में तीन मासेस कहीं प्लेस्ड हैं. मान लेते हैं एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है. ठीक, अब इनकी मान लीजिए इसकी मास m1, ये m2 और ये m3 दिया गया है. ठीक है, तो अब रेफरेंस पॉइंट हम कहीं भी लिख सकते हैं. इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम इंडिपेंडेंट है. वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. मान लीजिए यहीं से ले लें, मास m1 से ही कोऑर्डिनेट रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में हम इनकी इनके और इटसेल्फ खुद की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर. मतलब जैसे मान लीजिए मैंने m1 को ही रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, मान लीजिए ऐसे. ठीक है, ऐसे हमने m1 को ही रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया. अब ये क्या होगा कि अब यहाँ से डिस्टेंस देखी जाएगी m2 की x में और y में दोनों, और यहाँ यानी m1 के रिस्पेक्ट में ही डिस्टेंस देखी जाएगी कहाँ m3 की x और y दोनों में. तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जबकि m1 का खुद के रिस्पेक्ट में x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेथड होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का, और ये जो होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम. यानी सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है किसके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के. रेफरेंस रेंस कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है क्या, सेंटर ऑफ मास. यहाँ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी सेलेक्ट. ओके, अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये मूवेबल है. मैंने बोला यहाँ पे जैसे किसी एक भी मास को हम इसमें से कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इट डज नॉट चेंज. सो वी कैन से द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट change on changing reference coordinate system. ठीक
Okay, so finally this will be our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.